इंडेक्स 4 नफसियाती हदें नीचे गिर गया। इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद। 100 इंडेक्स में 4,687 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। अब नए हॉर्मोज खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील पर दुनिया खामोश। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि इत्तेहादियों ने अब नए हॉर्मोज खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल खराब होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हल ना हुई तो उनका मुतवक्के दौरा चीन भी मुलतवी हो सकता है। चीन अपनी तेल की ज़रूरियात का तकरीबन 90% अब नए हॉर्मोज के जरिए हासिल करता है, इसलिए बीजिंग को इस अहम बहरी रास्ते को खुला रखने में किरदार अदा करना चाहिए। अमेरिका ईरान से बातचीत के लिए तैयार है, ताहम उन्हें यकीन नहीं कि वो ईरान के साथ किसी मुआहदे के ख्वाहां हैं भी या फिर नहीं। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बहरिया ख़त्म हो गई है। अगर ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी है तो सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारिस में अमेरिकी बहरिया को भेजें। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। सेहोनियों के कदम उखड़ रहे हैं और अगर नेतन्याहू अब तक जिंदा है तो उसका ताक़ुब जारी रखा जाएगा। पासदारान इनकलाब की जानिब से दावा किया गया कि ईरान ने देव हैकल मिसाइलों के जरिए इसराइल के सनती मराकज़ को निशाना बनाया है। इसराइल में मुसलसल सुनाई देने वाली एम्बुलेंसेस की आवाज़ें उनकी कार्रवाइयों की कामयाबी की अक्कास हैं। अमेरिका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। ट्रंप के जंग को गैर कानूनी मानने तक लड़ाई जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान ने अब तक ना तो किसी किस्म के मुज़ाकरात की ख्वाहिश ज़ाहिर की है और ना ही ऐसी कोई बात की गई है। हम मुस्तहकम और मजबूत हैं, हम सिर्फ अपने लोगों का दिफा कर रहे हैं। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए मुताबिद ममालिक ने हमसे राबता किया है। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $104.91 और WTI क्रूड $100 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमेरिकी ऑयल कंपनीज के CEOs ने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया है कि अगर सूरत हाल यही रही तो तवानाई का आलमी बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। अफगान तालिबान और फितनल ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कार्रवाइयों से मुतालिक तफ़सीलात जारी कर दी। ट्वीट में बताया कि दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। मजमूई तौर पर 684 जंगजू हलाक, 912 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। अफगान तालिबान की 252 अस्करी चौकियों को तबाह किया गया। 44 चौकियों पर कब्जा करके उन्हें भी तबाह कर दिया गया है। कार्रवाइयों में दुश्मन के 229 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। 73 दहशतगर्दों और सहूलतकारों के मराकज़ को निशाना बनाया गया। और रहीम खान में इमदादी रकम की तकसीम के मौके पर छत गिरने से 5 ख़वातीन जाँ बहक हो गईं। अफसोसनाक वाक़या चौक 125 में पेश आया। 55 ज़ख्मी ख़वातीन को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंडेक्स 4 नफसियाती हदें नीचे गिर गया। इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद। 100 इंडेक्स में 4,687 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। अब नए हॉर्मोज खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील पर दुनिया खामोश। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि इत्तेहादियों ने अब नए हॉर्मोज खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल खराब होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हल ना हुई तो उनका मुतवक्के दौरा चीन भी मुलतवी हो सकता है। चीन अपनी तेल की ज़रूरियात का तकरीबन 90% अब नए हॉर्मोज के जरिए हासिल करता है, इसलिए बीजिंग को इस अहम बहरी रास्ते को खुला रखने में किरदार अदा करना चाहिए। अमेरिका ईरान से बातचीत के लिए तैयार है, ताहम उन्हें यकीन नहीं कि वो ईरान के साथ किसी मुआहदे के ख्वाहां हैं भी या फिर नहीं। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बहरिया ख़त्म हो गई है। अगर ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी है तो सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारिस में अमेरिकी बहरिया को भेजें। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। सेहोनियों के कदम उखड़ रहे हैं और अगर नेतन्याहू अब तक जिंदा है तो उसका ताक़ुब जारी रखा जाएगा। पासदारान इनकलाब की जानिब से दावा किया गया कि ईरान ने देव हैकल मिसाइलों के जरिए इसराइल के सनती मराकज़ को निशाना बनाया है। इसराइल में मुसलसल सुनाई देने वाली एम्बुलेंसेस की आवाज़ें उनकी कार्रवाइयों की कामयाबी की अक्कास हैं।
امریکہ سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ٹرمپ کے جنگ کو غیر قانونی ماننے تک لڑائی جاری رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران نے اب تک نہ تو کسی قسم کے مذاکرات کی خواہش ظاہر کی ہے اور نہ ہی ایسی کوئی بات کی گئی ہے۔ ہم مستحکم اور مضبوط ہیں، ہم صرف اپنے لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے متعدد ممالک نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ امریکہ آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ $104.91 اور WTI کروڈ $100 فی بیرل تک جا پہنچا۔ امریکی آئل کمپنیز کے سی ای اوز نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر صورتحال یہی رہی تو توانائی کا عالمی بحران مزید سنگین ہو جائے گا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کارروائیوں سے متعلق تفصیلات جاری کر دیں۔ ٹویٹ میں بتایا کہ دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، مجموعی طور پر 684 جنگجو ہلاک، 912 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کی 252 عسکری چوکیوں کو تباہ کیا گیا، 44 چوکیوں پر قبضہ کر کے انہیں بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ کارروائیوں میں دشمن کے 229 ٹینکس، بختر بند گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، 73 دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اور روہنگیا خان میں امدادی رقم کی تقسیم کے موقع پر چھت گرنے سے 5 خواتین جاں بحق ہو گئیں۔ افسوسناک واقعہ چک 125 میں پیش آیا، 55 زخمی خواتین کو شیخ زید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کارروائیوں سے متعلق تفصیلات جاری کر دیں۔ ٹویٹ میں بتایا کہ دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، مجموعی طور پر 684 جنگجو ہلاک، 912 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کی 252 عسکری چوکیوں کو تباہ کیا گیا، 44 چوکیوں پر قبضہ کر کے انہیں بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ کارروائیوں میں دشمن کے 229 ٹینکس، بختر بند گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، 73 دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اور روہنگیا خان میں امدادی رقم کی تقسیم کے موقع پر چھت گرنے سے 5 خواتین جاں بحق ہو گئیں۔ افسوسناک واقعہ چک 125 میں پیش آیا، 55 زخمی خواتین کو شیخ زید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔